परमात्मा ने कहा कि 4 खजाने आपको दिए हैं, ज्ञान, योग, मेडिटेशन, फिर धारणा और चौथा सेवा। तो बाबा ने कहा इतने खजाने बाबा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाबा सभी को एक जैसे ही खजाने देता है, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देता, लेकिन लेने वाले में फ़र्क हो जाता है। खजाना यहाँ मीन्स क्वालिटीज ऑफ द सोल। खजाना मीन्स 4 खजाने, मतलब ज्ञान, जैसे ज्ञान है, मुरली है, राइट। तो परमात्मा एक जैसा सब बच्चे को दे रहा है ना, एक जैसा दे रहा है। तो परमात्मा कहते हैं बाबा कोई किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन लेने वाले में फ़र्क हो जाता है। देने वाला जैसे सूर्य है, वो किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देता है, वो कॉन्स्टेंटली दे रहा है। लेकिन हम में से कोई अगर अपनी खिड़की बंद करके बैठे, वो दे रहा है, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, और ले रहे हैं अगर तो उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। वो यूज़ करने में फ़र्क, इवन मुरली सुनने के बाद यूज़ करने में फ़र्क पड़ जाता है ना। हर एक कितना उसको यूज़ करेगा, वो फ़र्क हो जाता है। कोई ने मुरली सुनी और फटाफट यूज़ करता है, कोई फटाफट यूज़ कर दिया कि इमिजिएटली बात आई, ज्ञान की पॉइंट को यूज़ किया, बात को एक अलग तरह से फेस किया। गलती हुई, फटाफट अपने आप को रियलाइज़ किया, चेंज किया। हो भी गई गलती, अंडरस्टैंडिंग तो अब है ना। संस्कार भी बदल लेते हैं जल्दी, संस्कार भी बदल, और कुछ लोग 20-20 साल में वही रहते हैं। हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे यूज़ करना है, मुझे इस पॉइंट को यूज़ करना है, मुझे ये चेंज लाना है। मुझे अब वो पुराने बिलीफ सिस्टम, वो अहंकार, वो गुस्सा, वो नफ़रत, पास्ट, पुरानी सोच, पास्ट, जितना वो लक्ष्य रखेंगे तो वो सफाई होती जाएगी। कितनी दृढ़ता है जीवन के अंदर, अचीव करने की कितनी दृढ़ता है। कोई जल्दी गिव अप कर देता है, कोई दृढ़ता से कि नहीं मैं करके ही रहूँगा, तो वो करना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बाबा कोई किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देता, लेकिन लेने वाले में फ़र्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त करने के बाद भी खाते पीते मौज करते हैं और फिर मौज में ही ख़त्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते लेकिन जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं फिर बढ़ाते भी जाते हैं। एक है खजाने को खर्च कर दिया, खाए पिया मौज किया, मिला खर्च कर दिया। दूसरा खर्च भी किया लेकिन जमा भी किया। लेकिन तीसरा खर्च किया, जमा किया, लेकिन जमा करने के बाद उसको कार्य में लगाकर और बढ़ाया भी सही। कार्य में लगा के बढ़ता कैसे? जितना आप ज्ञान को यूज़ करेंगे तो ज्ञान बढ़ता जाएगा आत्मा के अंदर। अगर ज्ञान की पॉइंट सिर्फ सुनी, लाइक संस्कार, हाँ, चेंज मतलब जो चीज मतलब बार बार करते जाओ, गुस्सा 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 के, तो वो बढ़ता गया। अब आपने ज्ञान को यूज किया, इवन आपकी अपनी विजडम भी, सपोज ज्ञान सिर्फ सुना लेकिन उसको यूज नहीं किया सारा दिन, तो वो उतना ही ज्ञान रहेगा। वो सिंपल लाइक मसल, हाँ, एक दिन हम 10 किलो उठाया, फिर 11, फिर 12, फिर तो पावर बढ़ती जाएगी ना। तो ज्ञान को भी जितना यूज करेंगे तो आत्मा की अपनी विजडम, नॉलेज बढ़ती जाएगी। अच्छा, दूसरों की सेवा करेंगे तो दुआएं मिलेंगी, आत्मा की पावर और बढ़ती जाएगी। तो बढ़ाया भी ना, सिर्फ ये नहीं कि जितना मिला उतना ही खर्च किया या उतना सेव किया, बढ़ाया भी उसको। बहुत फायदे इसमें, बहुत फायदे है उसके। बढ़ाने की चाबी क्या है? बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। ये बढ़ाने का सहज साधन है। खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति जितना हम यूज करेंगे उतना हमारी धारणा में जो आता जाएगा। जितना हम अपने गुणों को, शक्तियों को यूज करेंगे उतनी वो बढ़ते जाएंगे। आप आज पूरे दिन में गुस्से को जितनी बार यूज करेंगे वो बढ़ता जाएगा। उसकी जगह आज अगर क्षमा को यूज करेंगे, प्यार को यूज करेंगे, शांति को यूज करेंगे, अगर 10 में से 5 बार भी यूज किया तो बढ़ गया। अगली बार उसको ज़्यादा यूज कर पाएंगे। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वो बढ़ाता है। ये लाइन, ये मंत्र है, जो यूज करता है वो बढ़ाता है।
जो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे ज्ञान को, हम कहेंगे हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने टॉक्स भी दे दी और लोगों को, यूज़ नहीं किया अपने जीवन में, तो फिर बढ़ता नहीं। मैं अगेन आई कम बैक टू द मसल, हाँ, यूज इट और और लूज lose इट। it। तो ख़त्म हो जाएगा नहीं तो फिर। तो उसको यूज़ करना, अब ये हमें सबको करना है। हमारे पास सारा दिन में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। आजकल लोग एक दूसरे को थॉट फॉर टुडे भेजते हैं, पॉजिटिव मैसेज फॉर द डे भेजते हैं, ईमेल पे आया, फ़ोन पे आया, फेसबुक पे आया, पढ़ा, सुना, लाइक भी किया, शेयर भी किया, कॉपी पेस्ट करके सबको भेज दिया, यूज़ नहीं किया। जब तक यूज़ नहीं किया तब तक बढ़ेगा नहीं। तो अगर वो सारे मैसेजेस में से एक मैसेज भी यूज़ किया, आज मैसेज पढ़ा फॉरगिवनेस, सबको फॉरवर्ड भी कर दिया और अंदर अपने नाराज़गी पकड़ के रखी हुई है, तो उसका क्या किया? तो जिसके पास ये खजाने जमा है वो सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज़ भरपूर रहती है तो हलचल नहीं होती। कोई भी चीज़ भरी हुई होगी आई नो, तो हलचल नहीं होती। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है। empty vessels make more noise। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। तो हमारी स्थिति भी, क्योंकि भरपूर नहीं होती तो हलचल होती रहती है, हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वो हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे कि भगवान के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमारा पिता है, तो उसके सारे खजानों वो मेरी को, प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी, फादर है। और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी की भरपूरी रहेगा, थोड़ा लोगे तो हिलता वो रहेगा। सागर है, लेकिन हम भरें अपने आप को कि उसका खजाना मेरा है। रोज सुबह खड़े होकर गाते हैं, तू शांति का सागर है, तू प्यार का सागर है, फिर अपने लिए कहते हैं मुझे 1 मिनट भी शांति नहीं है। फादर क्या और बच्चा क्या? फादर। तो फादर तो दे रहा है हमें, हमें अपने आप को भरपूर करना है ना। तो ये परमात्मा ने कहा सदा नशा रहे कि भगवान के जो खजाने हैं, शांति का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, वो क्षमा का सागर है, वो मेरा पिता है, तो मुझे कैसे होना है? हम समझे हमको सब कुछ आता है, रोज तो सुनते एक लाइन पढ़ लो बस काफी है, यार टीवी पे थोड़ा देख लेंगे काफी है। मतलब मुरली की क्लास रोज जाके पूरा भरपूर फुल, और सिर्फ अपने आप मुरली को नहीं, जैसे सिर्फ मुरली नहीं, योग धारणा का भी। खजाना, धारणा भी, योग का खजाना, फिर धारणा का खजाना, फिर सेवा का खजाना, 4 खजाने। तो जितना हम करते जाएंगे उसको हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे। पहले कितने खाली थे तो कितने हिलते थे, फिर थोड़ा थोड़ा भरना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा स्टेबल होते गए। जब वो हमें दिखाई दे रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा स्टेबल होते गए, तो फिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर और भरते जाएंगे तो फिर हम एकदम वो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी शांत को हो पहुंच जाएंगे। यस, तो परमात्मा ने कहा सदा ये नशा रहे कि बाबा के खजाने, भगवान के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हो गए? अब परमात्मा ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हो गए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है। आज दुनिया में भी बंगला है तो उसका नशा है, बिजनेस है तो उसका नशा है। तो बाबा कहते हैं जिसके पास ये खजाने हैं तो वो कितने नशे में रहता है। जैसे राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता उसको कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, क्योंकि उसको पता है मेरा पिता कौन है, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या है कि बाबा ने तो खजाने दिए हैं, लेकिन एक है सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं। समाने का थोड़ा क्लियर कर देंगे। ज्ञान है सुनने वाले एंड ज्ञान को अपने अंदर समाने वाले, मतलब ज्ञान को अपने जीवन में स्वरूप में जो ले आएगा वो खुशी में रहेगा।
ज्ञान को सुनने वाला सिर्फ खुशी में नहीं रह सकता है। सुना बोल दिया, कट पेस्ट कॉपी किया, भेज दिया, वही भेज दिया। तो ज्ञान को सुनने वाले कितनी देर खुशी में रहते हैं? बस जब तक सुन रहे हैं, जब तक सुन रहे हैं। तब भी शायद ध्यान उनका कहीं और वो रहता, भी है। तो 50% सुनते हैं, 50% कहीं और रहते हैं। तो आज दिन तक भी आप देखो, हम जब मंदिर में बैठे हैं, मस्जिद में, गुरुद्वारे में बैठे, हम कितने खुशी में रहते हैं। रिट्रीट पे गए, हमें कितना अच्छा फील होता है, लेकिन उतनी देर क्यों? सिर्फ जो वहाँ से भर कर लाए, अगर उसको सारा दिन में यूज़ करेंगे तो फिर सारा दिन खुशी में रहेंगे। हम कहते हैं हम वहाँ गए, हमें इतना अच्छा लगा, उस आश्रम में गए, हमें इतना अच्छा लगा, उन महात्मा जी से मिले, हमें इतना अच्छा लगा। कितनी देर? उतनी देर। तो सुनने वाले, समाने वाले। तो जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं। बाबा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, इजी चाहते हो, मुश्किल तो चाहते नहीं। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेकर, अमृत वेले मतलब सुबह 4 बजे जब हम उठते हैं, लेकिन जब भी हम उठे तो अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और उसको दुआएं दो। ब्यूटीफुल। अमृत मतलब जैसे आंख खोली आपने, तब से हर एक जिससे भी मिले, सबसे पहले तो आप खुद से मिलते सबसे हैं। पहले खुद से मिलते हैं। यस, सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से मिलते हैं। तो उसको भी तो दुआएं दो ना। तो पुरुषार्थ की सबसे सहज विधि, खुश रहने की सबसे सहज विधि, अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। जो भी को अंडरलाइन करना पड़ेगा। हर एक। हाँ, जो भी में कितने लोग आ जाते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, जिसने आपको कुछ बुरा बोला हो। अब दुआएं लो, दुआएं दो मतलब क्या? कि ब्यूटीफुल प्योर एनर्जी दो, ब्यूटीफुल प्योर एनर्जी लो। एक्सचेंज ऑफ गुड एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ गुड विशेस, गुड एनर्जी। चाहे क्रोधी भी आए, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे क्रोधी भी आए, आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। वाह। तीव्र पुरुषार्थ मतलब बैटरी को फास्ट। हाँ, तो हम लोग पहले तीव्र पुरुषार्थ की कोशिश कर रहे थे ना, बाहर से मेकअप किया, हंस दिया, ये किया, वो किया, हंस दिया, कितनी खुश रहा, कितनी पुरुषार्थ है। लेकिन ये तो लेकिन सबसे स्पिरिचुअल पाथ पे भी, इस पुरुषार्थ में इवन भी। जब हमें ये समझ में आ गया, हमारी फर्स्ट स्टेज क्या थी? पहले हम बाहर पुरुषार्थ कर रहे थे, राइट? कि मुझे खुशी कहाँ से मिलेगी, ये अचीव करेंगे, वो करेंगे, यहाँ से खुशी मिलेगी, प्यार कहाँ से मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे। वो फर्स्ट स्टेज थी। फिर हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ठीक है, खुशी प्यार ये मिलना नहीं है, ये हमारी अपनी क्रिएशन है। तो पुरुषार्थ किस पे होना शुरू किया? अपने ऊपर। अब बाबा कहता है उस पुरुषार्थ का भी सबसे सहज साधन कौन सा है? जो इनर वर्क आपने करना शुरू किया, उस पर भी सबसे सहज साधन कौन सा है? दुआएं देना, दुआएं लेना। कि कुछ नहीं करना और सारा दिन दुआएं लेना, दुआएं लेना। चाहे क्रोधी भी आए, लेकिन आप उसको दुआएं दो। दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का सहज यंत्र है। सी एनर्जी, आप बैटरी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सबसे अच्छी एनर्जी मिलते जाए सारा दिन। तीव्र पुरुषार्थ तो कितनी सुंदर कि जब उठो सबको अच्छा प्यार दो। तीव्र पुरुषार्थ में जिस रास्ते पे आप चले हैं, उसको सिंपल और फास्ट। अमृत वेले से उठते ही हाँ, आप अपने आप से मिले, बीवी से, बच्चों से, और क्रोधी भी मिले तो भी उसको दुआएं दो। तो कितना मतलब सिंपल। तो तीव्र पुरुषार्थ का सबसे सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितनी जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का, आत्मा की जर्नी पर आगे बढ़ने का। और जो आत्मा अपनी जर्नी पर आगे बढ़ेगी, तो जो हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ है, हमारी पोजेशन, करियर, उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। सहज साधन दुआएं लेना अपने आप, मतलब अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन दुआएं लो। एंड दुआएं लो कैसे होगा? जब दुआएं दो, जितनी अच्छी एनर्जी सबको देंगे,
इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने जो किया है। जितनी वो देंगे वो कमाएंगे। एक्चुअली मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी इसलिए लग रही है कि पहले बाबा ने बोला है कि दुआएं दो, ये नहीं बोला कि दुआएं लो और दुआएं दो। दो मतलब देने के बाद ऑटोमेटिक आनी ही है। क्योंकि जब आप देंगे आएंगी। पहले किसको मिलेंगे जब आप देंगे? अच्छा, क्रिएट हम करेंगे। सी इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब लोग हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। रिबाउंड नहीं आएगा अभी नॉट नेसेसरी। सपोज मेरे अंदर नेगेटिविटी है और मैं आपके लिए गलत सोच रही हूँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं इमीडिएटली लेकिन आपके जब लिए मैं सिस्टर दुआएं देने लगूंगा तो वो नेगेटिविटी तो हटेगी, तभी तो दुआ दे पाऊंगा ना। नहीं, मेरे अंदर अभी नेगेटिविटी है। सपोज अच्छा, मेरे अंदर आपके प्रति कोई नेगेटिविटी है। ठीक है। तो एक है कि आप भी मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे थे, तो आपकी नेगेटिव आ रही थी, मेरी जा रही थी, ये चल रहा है, ठीक है। फिर अब आपने चेंज किया, दुआएं देने लगा, मतलब आपने पास्ट खत्म किया, फुल स्टॉप लगाया और आपने कहा ठीक है अभी जो भी, फाइन, इट्स फुल स्टॉप, इट्स ओवर, पास्ट अकाउंट, एंड नाउ कंपैशन फॉर द सोल। तो आपने मेरे लिए अच्छा सोचना शुरू किया, क्षमा और रहम किया। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने इमीडिएटली आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देना है। यू नो हैपन इमीडिएटली कि ऐसे ही आपने शुरू किया और 2 मिनट में मैंने आपके लिए अंदर अच्छा सोचना शुरू किया। विल नॉट हैपन, क्योंकि मेरी सोच अभी मेरे संस्कारों से है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अच्छा मेरे लिए सोचना शुरू किया, ये जो तीव्र पुरुषार्थ नहीं, करता पर रहा, जैसे ही आपने मेरे लिए अच्छा सोचना शुरू किया तो किसकी स्थिति अच्छी हुई? सबसे पहले तो मेरी हुई, आपकी ही। जैसे ही दुआएं दो किया तो आपने अपने लिए दुआएं लो कर दिया। दुआएं दो और दुआएं लो का मीनिंग ये नहीं है नेसेसरी कि दुआएं दो और दुआएं लो। उसका मीनिंग है दुआएं दो और वो करते हुए अपने लिए दुआएं लो। दुआएं मिल जाती खुद ही ना। मैंने जब आपके लिए अच्छा सोचा तो मैंने अपने आप को अच्छी एनर्जी दे दी ना। तो दुआएं दो जब किया तो दुआएं लो अपने आप हो गया ना। मैंने अपने आप को अच्छी एनर्जी दे दी। आप कब मुझे देंगे, इज ओके, टेक योर टाइम, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू माई सेल्फ। यही इट कैन हैपन द अदर वे राउंड कि आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, आप भूल गए हैं उस बात को, लेकिन मैं अभी तक नेगेटिव सोच रही हूँ, तो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे वर्क नहीं कर रही। सही तो मैंने अगर बद्दुआ दी जी, तो सबसे पहले मुझे ही मिल रहे हैं। ओके, तो ये ऑपोजिट में भी होता है, तो बद्दुआएं दो और बद्दुआएं लो। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बहुत डेंजरस बात है। नेचुरल है ना। इतनी फटाफट बद्दुआएं दे देते हैं। बद्दुआ मतलब किसी के लिए नेगेटिव सोचना। हाँ। सी पहले हम सोचते थे दुआ मीन्स ब्लेसिंग एंड बद्दुआ मीन्स कर्स। तो हम कहते हमने कभी किसी को बद्दुआ नहीं थी, करते भी नहीं, किसी को कर्स थोड़ी करते हैं। लेकिन एंगर, hurt, criticism, jealousy, this is all opposite of dua. Anything negative. Anything negative. Anything negative. One is it's a blessing, means it's pure energy. Anything apart from that is the opposite of a blessing. तो दुआएं दो, दुआएं लो ऐसा नहीं। दुआएं दो, जैसे कहते हैं ना, जो दूसरे को गुलाब का फूल देगा तो महक उसके हाथ से आएगी पहले। तो ये मतलब नहीं था कि मैंने आपको गुलाब का फूल दिया तो आपने भी मुझे गुलाब का फूल दिया। नहीं, आपको गुलाब का फूल देते हुए महक ऑटोमेटिकली मेरे हाथ पर आ चुकी है। तो दुआएं दो, दुआएं लो, हो गया। हम कहते हैं मैंने उसके लिए अच्छा सोचा, वो अभी तक मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आपने किसी को क्षमा किया तो आपने अपने ऊपर कृपा की। तो दूसरे को दुआ दी तो खुद अपने ऊपर कृपा कर दी, दुआ ले ली। तो दुआ दो, इसीलिए वो कभी भी दुआ लो दुआ दो नहीं हो सकता। वो हमेशा दुआ दो दुआ लो होगा कि दुआ दो और देते हुए ले लो। गिव, गिव, एंड while giving you're the first person who is taking it. It's not even give and take. It is give and while giving take. हाँ, तो दुआ देते समय फॉरगिवनेस ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। खाली कितने हो जाते हैं आप? तो फॉरगिवनेस थॉट्स कितने कम हो जाती हैं। तो किस पर दुआ हुई है? हाँ, खुद
खुद का ही है। लोग कहते हैं ना कई बार, अपने स्वयं ऊपर। अपने ऊपर कृपा करो, सबसे बड़ी कृपा ये है, तुम दूसरे की कृपा ये वो मत करो, पहले अपने ऊपर कृपा करो। Yes, तो यही हो गया ये मैं कृपा beautiful। है। तो दुआएं दो, चाहे क्रोधी भी मिले। चाहे क्रोधी भी मिले। और जैसे ही आपने उसको दुआ दी, अब सामने से कोई क्रोध में आया, आपने दुआ दी, तो आप उसके क्रोध से भी बच गए, क्योंकि जैसे ही आपने अपने ऊपर अटेंशन रख लिया, आपने उसके लिए अच्छा सोचा, तो उसकी नेगेटिव थॉट आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। तो बच गए, कितनी डिप्लीशन से बच गए। इसलिए तो बाबा ने कहा ना, सहज साधन है, सारा दिन दुआएं दो, मतलब हर एक के लिए अच्छा सोचो, इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने जैसा भी व्यवहार किया। बात आई, बात हो गई, बात खत्म। अब उस सोच को नहीं पकड़ के रखना, अपनी सोच को फटाफट से क्लीन, वो है दुआ देना। कई बार बातें पकड़ के रखी पुरानी, 10 साल 20 साल बातें पकड़ के। सर मैंने एक फ्रेंड को बोला था, रात गई बात गई छोड़ना यार, बोले हम तो मेरे बच्चों के बच्चे नहीं छोड़ेंगे, हम तो फैमिली में याद रखते हैं कि उस परिवार ने इस परिवार को क्या किया था। नुकसान किसका हुआ? क्या भाई क्या तो नुकसान किसका हुआ? जिनके प्रति पकड़ के रखा उनका नुकसान नहीं हुआ, जिसने पकड़ के रखा उसका नुकसान हुआ। तो उसने दुआ की ऑपोजिट एनर्जी अपने आप को दी है, उनको नहीं दी है। हमें लगता है वी आर होल्डिंग इट अगेंस्ट देम, वी आर एक्चुअली होल्डिंग इट अगेंस्ट आवरसेल्फ। इसीलिए तो सहज साधन, दुआ दो, सारा दिन हर एक के लिए प्योर सोचो। तो बाबा ने कहा सहज साधन है दुआ देना, दुआ लेना। अमृत वेले बाबा से सहज याद से दुआएं लो। पावर, प्योर एनर्जी लेने का सबसे सहज साधन परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, उसको याद करना। तो अमृत वेले बाप से सहज याद से, बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो, उसको कनेक्ट करो, उससे बातें करो, तो दुआएं लो। और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। पहले दुआएं लो सुबह, फिर सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। ये कर सकते हो। कौन सी अपनी प्रॉपर्टी है, ले भी उसी से ले रहे भी हैं उसी से रहे हैं, और उसी power। की प्रॉपर्टी सबको शेयर नहीं, करो, सबको शेयर करके डबल मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होती जाती है। तो पावर उससे लो, फिर ऑटोमेटिकली उतनी पावर आ जाएगी कि सारा दिन सबको दे सकेंगे। सुबह जब परमात्मा से नहीं कनेक्ट हुए अगर, तो खाली बर्तन है, तो खाली बर्तन देगा कैसे फिर सारा दिन सबको? तो वो मांगने के उसमें चला जाएगा कि मुझे लोग दें, तो मिलेगा नहीं, तो वो खाली ही रह जाएगा सारा दिन। इसीलिए जब सबको देना है, तो वो देने से पहले पात्र को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को भरना पड़ेगा। क्यों अमृत वेले इम्पोर्टेंट है कि हम दिन की शुरुआत परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के शुरू करें, ताकि बैटरी को सुबह चार्ज करें, सारा दिन सबको पावर दें। और जितना पावर सबको देंगे उतनी अपनी चार्जिंग अपने आप होती जाएगी। इक्वेशन बहुत क्लियर है। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? पहले था सुबह उठ के दुआएं लो परमात्मा से, फिर सारा दिन दुआएं दो और दुआएं दो, दुआएं लो, चलता जाएगा। लेकिन कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो क्या करेंगे? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना? आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना? तो मास्टर दाता हो गए। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो गए। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज़ है दुआएं देना। वो आपको बद दुआएं दे, आपको क्या याद रखना है? आप किसके बच्चे? और हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हम दाता के बच्चे। रोज सुबह उठकर हम कहते हैं, हे मालिक दाता, हम तेरे बच्चे हैं। तो हम दाता के बच्चे हैं। तो दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, तो फिर कोई कुछ भी करे, आपको क्या काम है? तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज़ है दुआएं देना, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई या बहन। हम एक परमात्मा के बच्चे, आपस में भाई बहन। तो बाबा एक ही माँ के पेट से निकले दो बच्चे आपस में एक दूसरे को दुआ नहीं देते हैं।
वो तो आज हम कलयुग के एंड पे पहुंच गए ना। और ये पढ़ते भी नहीं है ना। कलयुग के एंड पे पहुंचते पहुंचते बैटरी क्या हो गई पूरी। कहाँ तो हमें परमात्मा सिखा रहा है कि कोई भी हो, आप याद रखो कि है तो आपका भाई या बहन ना, परमात्मा का ही बच्चा है ना वो। और कहाँ, जैसे आपने कहा, आज हम एक ही घर में भी भाई भाई की तरह नहीं रह सकते हैं। उसका एक ही रीज़न है, दाता की बजाय लेने वाले बन गए हैं। रिश्तों में सिर्फ यही रीज़न है, देने वाले, एनर्जी देने वाला है रिश्ते में। आज हम लेने वाले, हमें सबसे चाहिए चाहिए आपकी चाहिए। बात सुन के लगता है कि जब हमको पिता, परम पिता परमात्मा, हमारे शिव बाबा आपको राजा बना रहे हैं और हम भिखारी बन रहे हैं। प्लीज दे दे, प्लीज मेरे को इज्जत दे दे। और वो तो कहता है आप किसके बच्चे हो, आप किसके बच्चे हो, और आपका रोल क्या है? आपका रोल है देना, सूक्ष्म में और भी। आपके पास ज्ञान, आपका वो है, आपका खजाना है नहीं, इट्स अ बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है आपके खजाने। तो सिर्फ इतना भी याद रहे, दाता के बच्चे, मास्टर दाता सिर्फ देना है। और बाबा ने कहा याद रखे, परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो गए ना, तो परमात्मा का बच्चा है वो, मेरा ईश्वरीय भाई है, बहन है। उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे उसको। अपना भाई बहन है तो उसको बद्दुआ देंगे। बाप कभी बद्दुआ देता है क्या? मतलब परमात्मा कभी बद्दुआ देता है? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वो दे न दे, लेकिन आप दुआ देंगे तो दुख क्यों होगा? बद्दुआ देने वाले को भी आप दुआ देंगे, वो दे या ना दे, आप दुआ देंगे तो दुख होगा क्या? किसको? आपको। मुझे तो नहीं होगा, लेकिन शायद उसको हेल्प मिल जाए थोड़ी। उसको तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपको दुख होगा क्या? मुझे तो खुशी होगी।